for the beginning of 2026 सबसे पहला अवार्ड एंड ऑल्सो विद अ सेलिब्रिटी लाइक मौनी रॉय, कैसी फीलिंग है? देखिए, फीलिंग की बात करूँ इससे पहले बताना चाहूँगा, ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं मेरी फर्म का नाम द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन, जैसा आपने बताया ही है। और मेरी जो फर्म की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। यस, आज जब आप अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो आपका सक्सेस का फेस है वो आपको ज्यादा याद आता है या स्ट्रगल का मोमेंट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगता है? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जीवन का ना हर फेज अच्छा है। द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस, ये जो नाम है, ये एक किस मोमेंट पे आपको ये रियलाइज हुआ था ये अब सिर्फ नाम बनकर नहीं रह गया है बल्कि एक ब्रांड बनता जा रहा है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दी है ना, जी मैंने डे वन से बहुत क्रिएटिव सर्विसेज दी हैं। जी। ठीक है ना। लाइफ और बिजनेस में देखा जाए तो अगर एक व्यक्ति को रेलेवेंट रहना है तो कैसे रह सकता है? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि शॉर्टकट इज ऑलवेज ऑफर अ लॉन्ग कट। रिस्क और रिग्रेट। रिस्क रिग्रेट आपको जीवन में बहुत पीछे लेके जाता है। एंड देखिए, आपको रिवर्स गियर सफलता की गाड़ी में नहीं है, जो आप 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो उसमें है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए दो चीज़ों में से जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, विजिबिलिटी या क्रेडिबिलिटी? देखिए, जहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन की बात आती है ना, आप देखिए हर चीज़ का अपना अपना इक्वल रोल है। चाहे आप उसमें डिसिप्लिन देख लो, चाहे आप उसमें पंक्चुअलिटी देख लो, चाहे आप उसमें वर्क असाइनमेंट देख लो या विजिबिलिटी देख लो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ देखें लॉन्ग टर्म विजन में, वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू एपिसोड जहां स्पेस सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं होता, कैमरा सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं होता बल्कि कैरेक्टर के लिए भी होता है। IDA इंटरनेशनल डेज़लिंग अवार्ड्स, जहां सिर्फ अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं होती है, इवोल्यूशंस भी सेलिब्रेट होती हैं। और जब इवोल्यूशन की बात आती है तो नेचुरली एक नाम जो माइंड में क्लिक कर जाता है, मौनी रॉय। टीवी से लेके बॉलीवुड तक का सफर उनका। री इन्वेंशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स सर्वाइवल। उनका पेशेंस, उनकी डिसिप्लिन और उनको खुद को बार बार अपग्रेड करना। और आज जब वही मौनी रॉय अवार्ड प्रेजेंट करती हैं तो सामने होता है एक ऐसा नाम जिन्होंने बिजनेस में भी वही प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, मिस्टर दीपक मदान, फाउंडर द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस एंड IDA ऑनरी एंड VVIP गेस्ट। Sir, welcome back again to another episode of our shoot. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for such of your good words regarding what we had done in the past and what we are achieving right now. Yes. Through this celebrity. So again, a big thank you to you. Okay. So before we start, सबसे पहला एकदम जोश वाला सवाल मेरा आपसे ये है, 2025 बीत गया है और 2025 में टोटल कलेक्शन आपके अवार्ड्स के 7 थे एंड दिस फॉर द बिगिनिंग ऑफ 2026 सबसे पहला अवार्ड एंड ऑल्सो विद अ सेलिब्रिटी लाइक मौनी रॉय, कैसी फीलिंग है? देखिए, फीलिंग की बात करूँ इससे पहले बताना चाहूँगा, ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं मेरी फर्म का नाम द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन, जैसा आपने बताया ही है। और मेरी जो फर्म की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग। ठीक है ना। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंट, बट इट इज बियॉन्ड। बिकॉज क्योंकि मेरा मानना क्या है, होम इज अ सोल। ठीक है ना, जो हर घर में बसती है। सो इट इज अलॉन्ग साइड विद लव, केयर एंड इमोशंस। ठीक है ना। और आई एम वेरी डिलाइटेड टू टेल इवन टू यू एंड टू माय ऑडियंस कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत समझ आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे लिए भी बहुत प्रेस की बात है और बड़ा प्राउड फील करता हूँ मैं। एंड दिस इज द रिजल्ट, दिस अवार्ड इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टोरी कॉन्सेप्ट। और आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरा अवार्ड है, दिस इज द सेकेंड अवार्ड जहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशन कनेक्ट हो रहे हैं। मेरा जो लास्ट ईयर का इमोशनल कनेक्टेड अवार्ड था वो मिस विनीता मलिक जी से था। ठीक है। हाँ, और जो अब ये मेरा दूसरा अवार्ड है ये मौनी रॉय से है। ठीक है। मौनी रॉय के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हैं ये। ठीक है। और इन्होंने आज से 2 डिकेड्स पहले एक सीरियल आया करता था, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। एंड आपको बताना चाहूँगा, ये सीरियल ऐसा था जब
ये सीरियल स्टार्ट होता था ना तो घर के सभी लोग एक टीवी के आगे बैठ जाते थे और जब तक ये सीरियल खत्म नहीं होता था उसको पूरा एंजॉय करते थे। जी। क्योंकि ये जो सीरियल था ना पूरा हाँ। फैमिली टच सीरियल था, हाँ। जिसमें स्टोरीज, जैसे मैं जिन स्टोरीज का यूज करता हूँ, हम्म। भाई भाई के लिए, बहन बहन के लिए, जी। घर के पारिवारिक रिश्ते, ठीक है, रिश्तों को निभाने की, हस्बैंड की वाइफ के प्रति, वाइफ की हस्बैंड के प्रति, और घर के जितने भी हमारे जो सीनियर पर्सनालिटीज हैं, जी। दादा दादी नाना नानी, तो ये एक बहुत ही फैमिलियर एपिसोड था जी। जिसको लोग बड़े दिल से देखा करते थे। तो उसमें इनका रोल था जिसमें इन्होंने कृष्णा तुलसी का रोल निभाया था, जी। जो कि तुलसी वीरानी यानी कि समृति ईरानी और मिहिर वीरानी यानी कि रोनित रॉय की सौतेली बेटी का रोल जी, इन्होंने हाँ। किया था, ठीक है। और इनका जो कैरेक्टर, ठीक है, इनका जो लविंग पार्टनर था वो लक्ष्य वीरानी यानी कि जो कि पुलकित सम्राट थे। जी। तो बहुत ही अहम भूमिका रही थी, तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। और आज जो मेरे को अवार्ड मिला है, जो इनविटेशन मेरे को इनकी तरफ से आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ माय कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन स्टोरीज, इमोशंस, कनेक्शंस, लव, केयर अबाउट ईच अदर, तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है ये अवार्ड मिला है। एंड अगर रही बात फीलिंग की बात करूं तो देखिए, मैं एक मूवमेंट मानता हूं व्हेन यू आर रिसीविंग द अवार्ड ना, एज अ टोकन ऑफ योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, योर स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है, जो आपने पास्ट में अपने एफर्ट्स में कलर लाने के लिए की हैं, जी। ठीक है ना, तो उसको मेरे को लगता है कि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो यू विल रिसीव ओनली दाल एंड रोटी, ठीक है, बट आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन डाल रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बट इफ यू आर पुटिंग योर डे एंड नाइट, योर 24/7, ठीक है, तो डेफिनेटली आप माइलस्टोन अचीव करेंगे। एंड वो जो माइलस्टोन है, ठीक है, और वो जो कॉन्फिडेंस है, देखिए अवार्ड बेसिकली क्या है, मेरा मानना ये है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, अवार्ड क्या है, अवार्ड जिस दिन आपको मिलता है ना, उससे पहले ही आप ले चुके होते हो, एंड दैट इज द फीलिंग कि उस अवार्ड को मैं ले चुका हूं जी, वो चुका हूं, जो फीलिंग होती है ना आपके मन में, वही आपसे डे नाइट एफर्ट करवाती है, वही आपसे एक्स्ट्रा किसी काम में डेडिकेशन आपसे करवाती है। वो अवार्ड आप पहले ले चुके हो, तो बस आप, द डिफरेंस इज कि फिजिकली आप अवार्ड डे पे ले रहे हो, बट पहले आप अचीव कर चुके होते हो। तो मेरा ऐसा मानना है। और फीलिंग की बात तो देखिए, मैंने लास्ट अपने एक एपिसोड में भी बोला था, when your name is being announcing, yes, right, and you are leaving your chair, ठीक है ना, आप 200-250 लोगों के बीच में बैठे हो, ठीक है, और आप अपनी चेयर को छोड़ रहे हो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम योर चेयर टू स्टेज, ये एक ऐसा मोमेंट होता है कि मतलब आप अपने आप से हर स्टेप पे आप कमिटेड हो रहे होते हो, डेफिनेटली, ठीक है ना जी। एंड आप जब स्टेज पर चढ़ते हो, आपकी जो 3 या 4 चेयर होती हैं, जब आप उनको नमस्ते करते हो, आशीर्वाद लेते हो, ठीक है, और जब आप स्टेज तक जाते हो जी, तो आप फील करते हो कि नहीं, दिस इज जस्ट स्टार्टअप, दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि मैं एक चीज और भी मानता हूँ, क्योंकि जब आपकी लाइफ में अवार्ड, सेलिब्रेशन, ठीक है, सक्सेस, ये चीजें आने लगती है ना, तो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं इसके साथ ना बाय डिफॉल्ट है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, कहीं ना कहीं प्राउड, ये सब चीजें आती हैं। बट वंस यू आर कमिटेड विद योरसेल्फ, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये तो अभी शुरुआत है। और मैं आपको बताऊं, देखिए साल का अभी तो पहला महीना है, ठीक है, 2026 की शुरुआत है, और मैं पिछले साल ही अपने आप से कमिटेड हुआ था जी, क्योंकि पिछले साल मैंने, जैसा कि आपने भी बताया कि लगभग 7 अवार्ड मैंने लिए थे, तो इस साल मेरे पिछले साल का ही जो था रेजोल्यूशन यही था कि यस, मेरे को कहीं ना कहीं इनको डबल करना है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं ना कि जहाँ पे आपको अवार्ड दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है, तो बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं आपकी अपने प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपनी टीम के प्रति, ठीक है ना, अपने एनुअली टर्नओवर के प्रति, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो कमिटमेंट आपको आगे के लिए जो है ना क्या कहते हैं, अप्रोच करती है जी। और दूसरा एक चीज और भी है, वंस यू आर गेटिंग योर अवार्ड ना, आप उस अवार्ड को लेने से पहले अपने मन में एक ये थीम बना के चलिए, ठीक है, कि उस अवार्ड को लेते ही ना
नेक्स्ट ड्यू डेट आप फाइनल कर दीजिए। नहीं तो देखिए, लोग ये कहने के लिए तैयार बैठेंगे ये तो आपकी किस्मत थी जी ठीक है ना। जी आपकी एक सफलता लोग बड़ी आसानी से बोल देंगे कि ये तो आपका लक था, मिल गया, मिल गया। ठीक है ना। तो लोग ऐसा ना कहें तो हम्म आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। हम्म तो जब आप स्टेज पर कमिट हो जाएंगे ना कि जी मेरा दूसरा अवार्ड भी ड्यू है, तो हम्म यकीन मानिए कि वो दूसरा ड्यू अवार्ड आपका बहुत जल्दी आपको रिसीव होगा। डेफिनेटली सर। और कई सारे अवार्ड्स कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अवार्ड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अवार्ड इज मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक मोटिवेशन है या यस सर। कि जो आपने एफर्ट की आज आपको हम्म उसका रिजल्ट मिल रहा है। बिकॉज क्योंकि आप देखिए, अगर मैं कहता हूँ 250 लोग भी सामने हैं, जी 500 आईज आर लुकिंग यू, यस ठीक है ना, यस एंड 500 हाथ आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो वो जो तालियों की मतलब हीटिंग होती है, या गर्माहट होती है ना, हाँ वो आपको अप्रोच हाँ करती है कि यस हाँ दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, अभी आपने और आगे मूव करना है, या ऑल द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। ये आपका छोटा सा एक कारवा है, ठीक हम्म है। और अवार्ड मैं कहता हूँ आप कितने से कितना बड़ा ले लीजिए, हम्म आपको फीलिंग यही आएगी कि ये तो छोटा सा कारवा है आपका, अभी आपने आगे बहुत बड़ा करना है। बहुत बड़ा लंबा सफर तय करना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बेस्ट और विशेस सर, मे बी और अवार्ड्स आते जाएं आपके और लिए। सबसे अच्छा तो मेरे को देखिए, यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट मैं और बोलना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़े लोग, ठीक है, और जी हमारी ऑडियंस कितनी मोटिवेट होगी, ठीक है। डेफिनेटली ये तो इंस्पायर भी जब बहुत हम, होगी। हाँ जी बिल्कुल, जब हम कनेक्शन में आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इट इज डैम श्योर कि आप जरूर मोटिवेट होगे, क्योंकि आप भी अभी ग्रोइंग बिल्कुल स्टेज सर। पर हो, तो कहीं ना कहीं और इस तरीके का हमारा जी डिस्कशन हो रहा है, तो आपके लिए भी एक मतलब डेफिनेटली ये भी एक प्राउड मोमेंट या है, ठीक है। डेफिनेटली वो सर। कहते हैं कि आप अपने प्रयासों से किसी एक की भी जिंदगी बदल जी दीजिए, ठीक है ना। बहुत बड़ी तो बात वो होती है। अपने हाँ आप में एक बहुत बड़ा मतलब जो है चैलेंज होता है, या ठीक है ना। एब्सोल्युटली। तो थैंक यू। एक बात सर जो इस मूवमेंट को और ज्यादा पावरफुल बना देती है, मौनी रॉय का कैरियर अगर देखा जाए तो उसमें ये चीज देखी जाती है कि अगर आप क्या कहते हैं कंफर्ट जोन छोड़ नहीं सकते हो तो कैरियर भी आपको छोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है, आज जब वही मौनी रॉय आपको अवार्ड प्रेजेंट करती है तो ये सिर्फ एक रिकग्निशन नहीं होता है, ये लगता है जैसे वन जर्नी सैल्यूटिंग अनदर जर्नी। क्या लगता है इस चीज को? देखिए, मौनी रॉय के बारे में ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है। शी इज द गर्ल जिनके रोल मॉडल उनके फादर हैं, या ठीक है। अभी मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ, इस लाइन का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, हम्म बट ये मेरा मानना है, मतलब अलाउ दीज काइंड ऑफ गर्ल्स, ठीक है, सेलिब्रिटीज जिनके रोल मॉडल उनके पेरेंट्स हैं, एंड स्पेशली बोलना चाहूंगा आई हेट दोज गर्ल्स जो कहीं ना कहीं अपने प्यार के लिए, ठीक है, या अपनी जिद के लिए अपने पेरेंट्स को कोर्ट कचहरी में खड़ा करती हैं, ठीक है। सो द बेस्ट पार्ट इन द पर्सनैलिटी ऑफ मौनी रॉय इज के उसने अपने फादर को रोल मॉडल बनाया हुआ है, एंड ये अपने आप में एक बेस्ट पार्ट है। देखिए, आपके हमारे पॉडकास्ट से, हमारे डिस्कशन से क्या लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है, होंगे, अच्छी बात है, बट उनकी पर्सनैलिटी ही पहले कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने वाली है, ठीक है ना। तो ये तो हर यंगस्टर के लिए एक सीखने वाली बात है कि सबसे पहले रोल मॉडल आपके फादर ही है, ठीक है ना, जो उन्होंने सिखाया है। तो देखिए, अगर बच्चे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, जो उनके पेरेंट्स ने किया है, ठीक है ना। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं हर यंगस्टर के लिए बोलना चाहूंगा, ठीक है, हर उस व्यक्ति के लिए बोलना चाहूंगा जो आज अपने जीवन का एक अच्छा खासा पड़ाव पार कर चुके हैं। लॉट ऑफ सेक्रीफाइस बिहाइंड यू ऑफ योर पेरेंट्स इज अप्रिशिएबल, वो है आपका, एंड आपको वो हमेशा सैल्यूट करना चाहिए, ठीक है। देखिए, इसको मैं ऐसे भी बोलना चाहूंगा, आप उन सिक्कों की कीमत, माँ के उन सिक्कों की कीमत जिंदगी भर नहीं उतार सकते जो उन्होंने आपकी नजर उतारने के लिए गंगा में बहाए हैं। कीमत उतारना तो दूर की बात, आप वो सिक्के भी नहीं लाके दे सकते, जी बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। आप उन पैसों की कीमत, उन प्रयासों की कीमत आप जिंदगी भर नहीं उतार सकते। जब आपने मेले में ये बोला था कि पिताजी मेरे को ये खिलौना चाहिए, और आपके पिताजी ने पैसे नहीं होने के बावजूद भी आपको ला कर दिया था। रिमेंबर द मोमेंट वंस यू आर आस्किंग, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आप बच्चे हैं, यू आर आस्किंग टू योर पेरेंट्स, और आपके पेरेंट्स आपके लिए देखो कितना कुछ कर रहे हैं,
तो इनकी कीमत जिंदगी में आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएं, अथाह संपत्ति हासिल कर लें, गौरव हासिल कर लें, सब कुछ हासिल कर लें, जी लेकिन वो फीका है, ठीक है, अनटिल और अनलेस आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, जी या आप अपने पेरेंट्स के ने जो सेक्रीफाइस की है उनको कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट तो मेरे को मौनी रॉय की पर्सनैलिटी में ये लगता है, एंड जी आई एम रियली थैंकफुल टू मतलब ग्रेटफुल, मुझे अच्छा लगा इनसे ये अवार्ड लेकर। वेरी इमोशनल वर्ड्स सर। यस आज जब आप अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो आपका सक्सेस का फेस है वो आपको ज्यादा याद आता है या स्ट्रगल का मोमेंट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे से काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं, बिकॉज क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि मैं पहले जॉब में था। जी सो रिसेंटली लास्ट 2 years बैक आई स्टार्टेड माय ओन या वेंचर बाय द नेम ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि दैट फेस वाज गुड और दिस फेस इज गुड, जो अभी आप फेस कर रहे हैं। जी देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर जीवन का ना हर फेस अच्छा है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि कोई अगर नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी छोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दे, ठीक है। जिसकी लाइफ में जो चीज जब होनी होती है ना वो तभी होती है। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी करें ना तो वो शिद्दत से करें। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। मेरी कम से कम नहीं तो 15 साल की कॉर्पोरेट की जॉब रही है जी लेकिन 15 साल की जॉब में ना मैं बहुत क्रिएटिव रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने पोटेंशियल को अपनी कंपनी को बताया है कि ये पोटेंशियल है, ये मैं कर सकता हूं, और मैंने करके दिखाया है। मैंने करके दिखाया है, ठीक है ना। अगर आप मेरा प्रीवियस प्रोफाइल देखोगे तो मैंने कंपनी को अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो चीजें करके दिखाई हैं। तो दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द सक्सेस। नो मैटर, देखिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बहुत अच्छी गाड़ी, बंगला, घर, बहुत अच्छा पैसा नहीं, ठीक है। अ पीस ऑफ माइंड इज कैन बी योर सेटिस्फेक्शन, हो सकती है। तो ठीक है, अच्छे खासे ब्रांड के साथ मैं रहा हूँ और मैंने वहां पे अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें करके दिखाई, तो ठीक है, वो पार्ट भी बहुत अच्छा था। बट उसमें जो एक चीज आती है ना, देखिए कई बार क्या होता है कि जब आप जितने एफर्ट आप लगा रहे हो, ठीक है, अगर आपको उस एफर्ट के हिसाब से एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बिकॉज क्योंकि यू आर वर्किंग इन द आउटर वर्ल्ड, आप बाहरी दुनिया में हो, तो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो बाहरी दुनिया ना, बाहरी दुनिया, ठीक है, वो ये तो चाहती है कि आप अच्छा करें, लेकिन ये कभी नहीं चाहती कि आप उनसे बेहतर करें। वो ये तो चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक बेटा, ठीक है, आप आगे जाओ, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे जाएं। तो एनीवेज मैं इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक सेपरेट पॉडकास्ट भी किया हुआ है जॉब वर्सेस बिजनेस का, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो वहां पे ना एक चीज होती थी कि कहीं ना आप बेहतर देते देते भी रुक जाते हैं। बिकॉज क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है, लोगों को ज्यादातर ये होता है कि उन्हें, पुराने लोगों को ये पता होता है कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी के चेयरमैन कैसे चलेंगे। तो अपना फिनोमिना ऐसा नहीं था, अपना ये था कि द बेस्ट इज हैविंग इन योर पर्सनैलिटी ना, आप उसको दीजिए। क्योंकि जब आप एक बेस्ट एक्टिविटी करते हैं ना, तो आप क्या है, अगली एक्टिविटी उससे भी बेहतर करते हैं। जब आप पहले ही एवरेज दे रहे हैं तो दूसरा तो आपको बेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। जब आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी काम में अपना बेस्ट दे नहीं रहे, एवरेज दे रहे हैं, लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, अरे आपने दुनिया चलानी है, आप लोगों के हिसाब से चलोगे तो लोगों को कब अपने हिसाब से चलाओगे आप? बिल्कुल, ठीक है ना। और दैट टाइम हैज गॉन अवे जब स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आज फास्ट एंड फास्टेस्ट विन द रेस। बिल्कुल। अगर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है तो पहले लोगों की एज भी 100 साल हुआ करती है, आज एवरेज 60 साल है। आज तो अब आप बोलोगे मैं स्लो ही चलूंगा, तो स्लो चलोगे तो फिर एवरेज तो निकल जाएगी ना आपकी। तो फास्ट एंड फास्टेस्ट में यही है कि द बेस्ट विद इन योर पर्सनैलिटी यू कैन गिव, ठीक है, आप दे सकते हैं, एंड यू मस्ट हैव टू गिव, और आपको देना चाहिए। बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको आपकी लीडरशिप स्किल की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मोबिलाइजेशन की, आपकी मोबिलाइजेशन की उनको जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवार्ड मूवमेंट आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखकर मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। तो आप भी अगर किसी के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं तो मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि इसका एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अपना बेस्ट दीजिए बस। उसके अंदर आपका 0.1% भी, देखिए मैं एक छोटा सा, मेरे फादर एग्जांपल लिया करते थे, आप 5 kg मिल्क लीजिए, ठीक है, आप उस मिल्क को पीजिए, उसका मक्खन निकालिए, उसका पनीर निकालिए, उसके अंदर ताकत है, सिर्फ उसके अंदर एक दाना पत्ती का डाल दीजिए,
एंड उसकी सारी पावर खत्म है। सेम इज हैपनिंग विद योर पॉजिटिव बिहेवियर। आप 100% पॉजिटिव हैं, लेकिन 1% भी आपके अंदर अगर नेगेटिव थॉट है तो वो 99% किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। या आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकती हैं, जो एक जहाज है, ठीक है ना, वो इसलिए नहीं डूबता कि उसका वेट है, वो इसलिए डूबता है कि वो किसी को एक छेद को परमिट कर देता है अपने अंदर, ठीक है ना, और उस छेद से पानी अंदर आ जाता है और पानी जो है जहाज को ले डूबता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को इतना भी फ्लेक्सिबल ना बनाएं कि इजीली कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव अप्रोच आपके जीवन में आए और आपके जीवन को अवार्ड विनिंग मूवमेंट को प्रभावित करे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है ना, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर लुकिंग टू यू। इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, सबसे पहली जिम्मेवारी तो आप अपने लिए खुद दें। एब्सोल्युटली, ठीक है ना, लव टू योर बॉडी, ठीक है, लव टू योर पर्सनैलिटी, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ये चीज बोलते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप अपनी फैमिली से कर पाएंगे। डेफिनेटली। जब आप अपने आप से, अपनी फैमिली से, फिर आप अपनी सोसाइटी से, देन सोसाइटी के बाद फिर आप नेशन से, नेशन के बाद फिर आप वर्ल्ड से। तो ये एक हायरार्की है और आपको फॉलो करनी चाहिए। यही आपके अवार्ड विनिंग बिहेवियर को आपके नजदीक लेकर आती है। डेफिनेटली। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अवार्ड जो है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएटर है। मैं ये बोलता हूँ, वंस यू कमिटेड योरसेल्फ कि यस, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट ड्यू डेट, आई एम डैम श्योर मैम, बस आपको बस वो बीच का डिस्टेंस तय करना है। सेकंड अवार्ड इज रीप्लेस्ड समवेयर, बट आपको उस तक जाना है। अवार्ड कभी आप तक नहीं आता है, आप अवार्ड तक जाते हैं। पहले आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जो ईश्वर है, ठीक है ना, वो हमेशा आपको बेस्ट ही देता है जी। बट आफ्टर सीइंग योर एफर्ट्स, डेडिकेशन, कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। तो कायनात में पूरा ब्रह्मांड आता है, कायनात आती है, ईश्वर आती है। 22 जनवरी इंटरनेशनल डैज़लिंग अवार्ड, इस जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको अवार्ड मिला है सर। ये एक सिर्फ ट्रॉफी होती है या एक ये जो ट्रॉफी है वो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर लेकर आती है? इस चीज को आप बताइए। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यस वो लेकर आती है, जो भी हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में भी डिस्कस की है। बट ये एक तरीके का ना, आप ये लेके चलिए, जो आपने एफर्ट्स किए हैं और अगर आपको किसी सेलिब्रिटी से काइंड ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने जीवन में वाकई में कुछ किया है, तो वहां से जब आपको ये अवार्ड और ट्रॉफी मिलती है ना, देखिए, आप अपनी कमिटमेंट के साथ साथ ना आप और कमिटमेंट भी लेते हैं जी, ठीक है। जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले आप अपने आप से प्यार करिए, देन फिर आप अपनी फैमिली से, फिर उसके बाद अपनी सोसाइटी, नेशन और फिर वर्ल्ड से। तो आपको ये पता होता है कि अगर आज 500 लोग हॉल में मौजूद है ना, 250 लोग मौजूद है, 500 आंखें आपको देखनी है, तो नेक्स्ट जो ट्रॉफी आज आपको मिल रही है ना, वो उसका साइज उससे और भी बड़ा होगा। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आज आपके साथ 250 लोग हैं तो कल 500 लोग होंगे, कल 1000 लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे और 1000 आंखें आपको देख रही होंगी। आज जिस वेन्यू के अंदर आपको हॉल मिल रहा है, कल वेन्यू उससे बड़ा होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके की कमिटमेंट आती है, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा रहती है, बिकॉज ट्रॉफी के माध्यम से हो क्या रहा है, नाउ यू आर बिकमिंग द रोल मॉडल ऑफ अदर्स। ठीक है ना। पहले आप अपने तो बन ही रहे, लेकिन दूसरे जो आपको लोग देख रहे हैं, वहां पे भी आपको जो बिजनेस एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। द वर्क यू हैव डन इन द पास्ट, आफ्टर रिसीविंग द ट्रॉफी, आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, और एक जो आपको मोटिवेशन मिलता है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है मैम, क्योंकि आपके साथ लोग अलाइन होते जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जब आप एक लिमिटेड स्कोप एरिया में काम करते हैं ना, तो आपका लिमिटेड दायरा होता है। आप अपने कभी फोन को भी देखिएगा, वही डेली आपको 20, 25, 30, 50 लोग कॉल कर रहे हैं और उन्हीं को ही आपको कॉल जा रही है। बट ये यहाँ बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पे होगा, रोज नए लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, तो नए लोग जब आपकी जिंदगी में आते हैं ना, तो नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं। और अपॉर्चुनिटी आपके पास वही लोग लेकर आते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, जो लोग आपकी ट्रॉफीज को देख रहे हैं, जो लोग आपके सेलिब्रेशन को देख रहे हैं। ठीक है ना। तो दिस इज नॉट द सेलिब्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ कलेक्टिव पीपल जो आपको नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं।
एंड देखिए यहाँ पे एक चीज और भी आती है, लोग जो है ना, लोग हम्म, वो लीडर के साथ जुड़ना ही पसंद करते हैं, एंड यू definitely. आर प्लेइंग द बेटर रोल ऑफ अ गुड लीडर, Yeah. ठीक है ना, Yes, क्योंकि sir. देखिए आप किसी के लिए मिसाल बन रहे हैं, हम्म, तो ये एक अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैम देखिए आती ही है, आती है और डेफिनेटली वो। ये आनी भी चाहिए, जी, ठीक है ना, और लाइफ लॉन्ग ये रहनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होनी चाहिए। डेफिनेटली। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी डबल होती है ना, उतनी आप एसेट्स बना पाते हो, या उतना आप लाइबिलिटी से दूर हो जाते हो। एग्जैक्टली। लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लगभग दोनों एक जैसी चीजें हैं, बट लाइबिलिटी कहीं ना कहीं क्रेडिट को शो करती है कि आपके ऊपर किसी की देनदारी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू डू द बेस्ट फॉर यू एंड फॉर द पीपल दे आर सराउंडिंग यू। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का चार्ट थोड़ा सा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और मेरा मानना है ये बढ़नी चाहिए और ये डेली आनी चाहिए। वो कहते हैं कि ईश्वर ने अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना, आपके पास सुबह उठ रहे हो और आपके पास उठने के बाद कोई काम है, तो आप दुनिया के सबसे लकी इंसान है। बिल्कुल। ठीक है एंड ना? ऑल्सो मल्टीपल पीपल्स आर Yes. गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू। हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आपका अवार्ड विनिंग का जो मोमेंट है वो बिल्कुल देखना चाहेगी। डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट सर वो एपिसोड बिल्कुल आप शो करिएगा। श्योर मैम, श्योर श्योर, डेफिनेटली। Good morning, everyone. My name is Deepak Madan, and the name of my firm is The State Top Solution. I'm certified RERA consultant in Faridabad, in Gurgaon as well. And I would like to thank you to the IDA to be nominated here me for this International Dazzling Award. And this is a very wow moment for me because the theme of my company is based on storytelling. Our belief is real estate is all about that buy, sell and rent alongside with love, care and emotions. आपने कुछ टाइम पहले एक सीरियल सुना होगा, कहानी घर घर की। Our theme is if there is a home, there is a story, and if there is a story, there is a home. So I'm really very happy that people are liking it. Finally, thank you so much to the IDEA team. Again, I would like to join the event. Thank you so much. Thank you. Good morning everyone, my name is Tushar Madan. I am with my father studying in MN Sector 88 school. I am in 11th class here with my father. We are very proud and honored to have received this award, and we are happy, thankful to God after getting this award. Thank you. एंड ऑल्सो सर द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस, ये जो नाम है ये एक किस मोमेंट पे आपको ये रियलाइज हुआ था ये अब सिर्फ नाम बनकर नहीं रह गया है बल्कि एक ब्रांड बनता जा रहा है? देखिए, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दी है ना, जी मैंने डे वन से बहुत क्रिएटिव सर्विसेज दी हैं, जी ठीक है ना। और आज आप कंपनीज की डिमांड भी देखिए, आज कंपनीज में सिर्फ एक क्वालिटी का बंदा तो चाहिए भी नहीं, यस ठीक है ना। एवरी कंपनी इज लुकिंग, दे हैव मल्टीपल स्किल्स, क्वालिटीज हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, मतलब चाहे आप इसको मेरा लक लगा लो या कुछ भी लगा लो, मैं जिस भी कंपनी में रहा हूँ ना, तो मैं हमेशा लाइमलाइट में रहा हूँ, हमेशा लाइमलाइट में रहा हूँ। चाहे आप वो थ्रू बाय फेस्टिवल सेलिब्रेशन लगा लो, थ्रू बाय कंपनी के ऑफिशियल इवेंट्स लगा लो, ठीक है, या कंपनी की ऑफिशियल मीटिंग्स लगा लो, तो मैंने कभी भी छुप के काम नहीं किया, ठीक है। तो लाइमलाइट में काम किया, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज ये था कि यस कि दीपक इज हैविंग अ कैपेबिलिटी कि वो इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो नाउ जब आप अपनी कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो पहले आप ब्रांड थे, नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप अपने ब्रांड को ब्रांड बनाओगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए लोग आपके साथ तो आ गए, ठीक है, यू बीइंग एज अ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अब लोग आपके ब्रांड के साथ आएंगे,
तो आपको अपने ब्रांड को भी प्रमोट करना है, हम्म, ठीक है ना। तो एक ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। और यस ऑफ कोर्स हम्म, मैं तो बोलूंगा ये लगभग आप खुद ब्रांड है तो डेफिनेटली आप अपने ब्रांड को भी ब्रांड बना ही देंगे, डेफिनेटली, ठीक है ना। बिल्कुल सर। और दूसरा देखिए, इसके बारे में मैं एक चीज बोलूंगा, कोई भी ब्रांड मुझे ऐसा लगता है कोई छोटा बड़ा नहीं होता, या बट मेरा मानना ये है कि अगर लोग आपके पीछे आप ही के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो बस यही एक सोच थी और अपनी कंपनी खोली और आज सक्सेसफुली देखिए मैं 2 साल से चीज़ों को कैरी ऑन कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट, ऑडियंस का जो प्यार है, ठीक है, उन सब चीज़ों को लेकर चीज़ें कर पा रहा हूँ मैं। ऑडियंस की सारी बातों पे आप खरा उतर भी रहे हैं, तभी ऑडियंस इतना ज्यादा आपको थैंक यू, पसंद भी थैंक यू, बिल्कुल कर थैंक रही है। मौनी रॉय का कैरियर अगर सर देखा जाए तो वो हमें ये सिखाता है कि सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी इंसान को अपने अंदर हमेशा रखनी होती है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप ये क्या कहेंगे, या क्या एक चीज है जो एंटरप्रेन्योर्स को इवॉल्व करेगी अगर वो मार्केट में आते हैं, वरना अगर वो इवॉल्व नहीं करेंगे तो उनको मार्केट रिप्लेस कर देगा? क्या बताना चाहेंगे इसके देखिए बारे में? यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं जी। और एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, हम्म, आपका मिशन है जीवन में आगे बढ़ना, जी, अकेले नहीं बढ़ना, आपने लोगों को लेकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। इट मीन्स सिंपली मीन्स कि आपको सक्सेस चाहिए। जी। देखिए सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन सक्सेस सभी को चाहिए। हम्म, अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो देखिए सक्सेस डिमांड्स सेक्रीफाइस, डेफिनेटली उसको कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए, आप ज्यादा सोते हो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, आप आज के काम कल पे टालते हो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता है, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि ज्यादा नए लोगों से मैं नहीं मिल सकता, ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सक्सेस कुछ डिमांड करती है और वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप एंटरप्रेन्योर का सिंपल मीनिंग क्या है, देखिए आपके साथ लोग होंगे, आप होगे और आपके साथ लोग होंगे। फिर मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये बातें ना एक दूसरी, हर बात एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर लोग होंगे तो लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, बिल्कुल, ठीक है जी। इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देखिए आप सफल भी हो रहे हैं, आप अवार्ड भी ले रहे हैं, आप पैसे भी कमा रहे हैं, जी, लेकिन आपके लोग नहीं कमा रहे, यू आर नॉट अ गुड लीडर। डेफिनेटली। द गुडनेस विद इन योर टीम को साथ पर्सनैलिटी, लेके। यस, जब आप पूरे कार्य को साथ लेकर चलते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि अब आप बॉस नहीं हो। मैं एक बात बोलता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर की अगर ग्राउंड लेवल की आप स्टोरी चेक करोगे ना, तो उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर झाड़ू भी लगा रखी होगी, जी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, क्योंकि आइडियली होता क्या है कि जॉब में ना ड्यूटीज असाइन होती हैं, बट बिजनेस के अंदर असाइन नहीं होती हैं। आप हर चीज खुद करिए आप, ठीक है, आप बिल्कुल जीरो से और आपको बिजनेस में करना स्टार्ट भी करते चाहिए, हैं। बिकॉज क्योंकि लोग आपको रियलाइज कराएंगे, जी, जी। ठीक है ना, इनका ये काम तो मैं करता हूँ, ये काम तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैंने 15 साल दिए हैं तो मुझे पता है। तो वो एक मैं वाली फीलिंग जब आती है ना, तो जब आप हर चीज में खुद कैपेबल होंगे ना, तो एटलीस्ट लोगों का माइंडसेट ये नहीं बनेगा कि इनके लिए ये काम मैं करता हूँ। जब आप खुद भी कंफर्ट होंगे उस काम को करने के लिए, तो उनको लगेगा ना कि मेरे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके का आपको अपना सेट ऑफ माइंड रखना है, ठीक है ना, और तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तभी आप एक ब्रांड बन सकते हैं, जी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए और आपको करनी भी चाहिए। देखो एक चीज मैंने शुरू में बोली थी पॉडकास्ट में, 24/7, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप अपनी स्लीप छोड़िए, बहाने छोड़िए, काम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तभी तो आप कर पाएंगे। भाई जो काम आप पहले कर रहे थे, आप 8 घंटे 10 घंटे, और वही अब आप कर रहे हो, तो जीवन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। अगर आप देखिए, जो काम आप आज कर रहे हो, जो आज आपके पास है, ये आपके कल के किए गए कर्मों का नतीजा है। डेफिनेटली, हाँ। कल आपके पास क्या होगा, वो आपके आज किए हुए कर्मों का नतीजा है। तो आप करिए ना, सब्सट्रैक्शन, माइनस करके देखिए, आपके पास फार्मूला आ गया। जी। तो आज आप क्या बेहतर कर रहे हो कि कल आप ब्रांड बन जाओगे, और आज जो आप कर रहे हो उसमें कितना बेहतर कल से कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि डेली अपने आप को एक नया काम असाइन करिए। कौन सा काम असाइन करेंगे, यही काम असाइन करना है कि जो आपने कल नहीं किया वो आज करना है,
कल अगर आपने 20 असाइनमेंट की थी तो आज आपने 22 करनी है। डेफिनेटली। डेली अपने आप को एक टास्क दीजिए, उसको कंप्लीट करिए सक्सेसफुली। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए डेली गलती करिए, बट उस गलती सीखिए। को दोबारा मत करिए। दोबारा मत करिए, सीखिए गलतियां भी करने उससे। से कोई मना नहीं करता, गलतियां आप 100 करिए, बट एक गलती को रिपीट मत करिए, फिर वो गुनाह है और फिर वो उसके लिए आप जो है पनिशेबल भी हैं। जी। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, एक होता है करेक्टिव एक्शन, एक होता है प्रिवेंटिव एक्शन। जी। आपने ये बेसिकली मैंने ऑटोमोबाइल में सीखा था। जी। करेक्टिव क्या होता है, किसी चीज को तुरंत ठीक कर देना। हम्म। प्रिवेंटिव होता है उस प्रॉब्लम को लेके एक बार ना मतलब पूरी टीम बैठ जाना कि ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि फ्यूचर में ये गलती से भी गलती ना हो। वाओ। कि जब गलती करने लगे तो ये प्रिवेंटिव ध्यान आ जाए, अरे भैया पिछली बार हमने ये डिसीजन लिया था तो गलती से भी गलती नहीं करनी है। तो आपको अपनी लाइफ में ना प्रिवेंटिव एक्शंस लेने होंगे कि अगर गलती कर भी दी ना तो वो बाय मतलब मिस्टेक गलती से भी दोबारा ना हो जाए। तो इस तरीके की आपको लेने, देखिए आप अपने साथ कुछ भी करिए, अपनी सेहत के साथ करिए, अपने करियर के साथ करिए, बट जब आपके साथ लोग हैं ना, जब आपको पता है कि आपके द्वारा किए गए एक अच्छे काम से लोग प्रभावित होंगे, तो आपके द्वारा एक किए गलत काम से भी तो लोग प्रभावित होंगे ना। तो जीवन में ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। आपके पास देखिए वापसी का कोई पहली बात तो वे नहीं है, दूसरा आपने अच्छा अच्छा और अच्छा ही करना है। आपके पास एक ही दिस सक्सेस इज ओनली वन वे डेस्टिनेशन, जहां पे आप अपनी चीजों को जो है ना अपडेट करते जाइए, सीखते जाइए और अवार्ड लेते जाइए। मैं तो बस यही बोलूंगा आपको। एग्जैक्टली ऑडियंस, आप सुन रहे हैं, शायद यही माइंडसेट और यही थिंकिंग और यही जो बातें होती हैं द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन को एक ब्रांड बनाती हैं। आजकल वायरल होना इजी हो गया है, वैल्यूएबल बने रहना रेयर हो गया है। तो इस चीज में आप क्या थोड़ा बताएंगे, आप हमें बताइए। देखिए वायरल और वैल्यूएबल में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए वायरल तो ना आप नेगेटिव किसी थॉट से भी बन सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव अगर आप अपनी विचारधारा रखते हैं तो उससे लोग ज्यादा आप वायरल हो जाते हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करिए कि जैसे सपोज करिए आपने कोई अच्छा काम किया है, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपने एक गलत काम कर दिया तो पूरे जहान को पता है। इट मीन्स जो नेगेटिविटी की स्पीड है इट्स 400 मल्टीपल टाइम्स रादर देन आपका पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे मैं एक बोलूंगा, वायरल इज नॉट टू बी वायरल इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, टू बी वैल्यूएबल इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आपकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। देखिए इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि जहां पे आप जाए ना तो कोई वहां पे बैठा ना रहे। ग्रेट। इतनी जरूर होनी चाहिए आपकी वैल्यू। हाँ, लेकिन आप इतने भी नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं एटीट्यूड की बात करूंगा कि जब सब बैठ के खाना खा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट ये करें कि भैया मैं सबके साथ नहीं खा सकता। देखिए बिजनेस के अपने अपने पैरामीटर्स हैं, ठीक है, आपको किस समय पे कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है, ये अलाइनमेंट आपको अपने जीवन का देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए लोगों की मानसिकता कब आपके प्रति बदलनी शुरू हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आपने उनको साथ लेके चलना है एज अ फैमिली मेंबर। तो कभी अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि अगर आपको उनके साथ बैठ के खाना भी पड़ रहा है तो फिर आप ये भी उम्मीद ना करें कि अगर मैं गया हूं तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा भी ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सिर्फ वैल्यूएबल बने आप। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए दो चीजों में से जो एक चीज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, विजिबिलिटी या क्रेडिबिलिटी? देखिए जहां पर लॉन्ग टर्म विजन की बात आती है ना, आप देखिए हर चीज का अपना अपना इक्वल रोल है। चाहे आप उसमें डिसिप्लिन देख लो, चाहे आप उसमें पंक्चुअलिटी देख लो, चाहे आप उसमें वर्क असाइनमेंट देख लो या विजिबिलिटी देख लो, ठीक है, आप कोई भी चीज देखें लॉन्ग टर्म विजन में वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है, ठीक है। बट एक चीज और भी कही जाती है, देखिए यहाँ पे मैं विजिबिलिटी ही बोलूंगा। रीजन क्या है कि देखिए इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करिए, अगर आप कोई व्यक्ति और स्थिति आपको दो ही स्थिति में छोटी दिखाई दे सकती है, या तो आप उसको दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं। अगर मैं बहुत दूर से आपको देख रहा हूं तो आप मेरे को छोटे दिखाई दोगे, और आपके पास खड़ा होकर गुरूर से देख रहा हूं ना तो भी छोटे दिखाई दोगे। गुरूर आई मीन टू से अभिमान, प्राउड, ठीक है ना। तो विजिबिलिटी यानी कि हम विजन की बात कर रहे हैं, तो विजन तो आपको दूर का रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दूर का विजन रखेंगे ना तो ही हम उसका
आगे जो हमारा माइलस्टोन है, हमारी सक्सेस है, उसको हम देख पाएंगे। लेकिन इसका एक अब नेगेटिव लगा लो या आप इसका एक साइड अप्रोच एक और लगा लो, आप दूर का विजन और विजिबिलिटी तभी देख सकते हो जब आपका आसपास का माहौल क्लियर है। अब आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करिए, मान ली कोहरा है, अब आप दूर का कैसे देखोगे? नाउ सिचुएशन, अब आपको अपने बिजनेस की अलाइनमेंट ठीक करनी है। अभी तक आप अपनी अलाइनमेंट ठीक कर रहे थे, अपने आसपास के लोगों की कर रहे थे, अब आपको अपने बिजनेस की करनी है। कैसे करनी है? जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना, सिर्फ आप एक स्टेप को देखने की कोशिश करिए। एक स्टेप दिख जाए, चलिए, फिर दूसरा देखिए, तीसरा देखिए और 100। इट डिपेंड्स कि उस समय विजिबिलिटी है किस तरीके की। देखिए, आई विजन और एटमॉस्फेयर विजन, इन दोनों चीजों में फर्क है। आप बात कर रही हैं बिजनेस के विजन की, आई मीन टू से मेरे विजन की, मोनी रॉय के विजन की, आपके विजन की, ठीक है। बट जहां पे एटमॉस्फेयर की विजिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे हमारा विजन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम क्या करेंगे? उसमें हमें यही करना है कि आप एक स्टेप देखिए, आपको ठीक दिखा, विजन क्लियर हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, एंड कैरी ऑन करके आप 100 तक पहुंच जाएंगी। डेफिनेटली, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। सर, IDA जैसे प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा स्टेज है, वहाँ पे जब आप अवार्ड रिसीव कर रहे थे, तो एक कौन सा, ये चीज़ पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक फैमिली होती है, ठीक है, एक इमोशनल कनेक्शन होता है। उस प्लेटफॉर्म पे जब आप अवार्ड रिसीव कर रहे थे, कोई एक ऐसा नाम जो आपके माइंड उस वक्त क्लिक कर रहा था, कौन था वो? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल ना, देखिए, सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द गॉड, जिनकी वजह से मैं दुनिया में हूँ, ठीक है, और मैं वो सब चीजें कर पा रहा हूँ जिसके लिए शायद मुझे भेजा गया, ठीक है। उसके बाद आता आपका फैमिली एस्पेक्ट, पेरेंट्स। देखिए, पेरेंट्स का तो मैं हमेशा, मेरे पास शब्द ही नहीं है, ठीक है, उनका तो मैं हमेशा ऋणी था, हूँ और रहूंगा। उसके बाद मेरा एक्सटेंडेड फैमिली में जो आता है, देखो मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, उसने मेरे डिसीजन पे कभी ये नहीं बोला होगा कि नहीं ये डाउटफुल है। इफ यू हैव टुक द डिसीजन ना, आई एम विद यू, आई एम स्टैंडिंग विद यू, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, ठीक है। तो जब मैं बिजनेस शुरू कर रहा था, ठीक है, अब किसी व्यक्ति को देखो 2-2.5 लाख रुपए फिक्स सैलरी की, और वो भी 15 साल से नौकरी की है, तो ठीक है, कई बार मुश्किल होता है एक डिसीजन लेना, वो भी तब जब यू हैव अ प्रॉपर फैमिली, स्कूल गोइंग बॉय है आपका, वो भी छोटा नहीं है, ठीक है, एक फैमिली के सेटल डाउन खर्चे हैं, ठीक है, तो उसके बावजूद आप डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं अब आप कुछ अलग से करेंगे, तो उसमें एक मॉरल सपोर्ट जरूर चाहिए होता है, एंड वो पुश मेरे को मेरी वाइफ ने दिया, ठीक है। और उसके अलावा देखो, मेरी लाइफ में मैंने मेरे से लास्ट एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि आपको स्टोरीज की इनकरेजमेंट कहाँ से मिली, तो देखो मेरी कंपनी की थीम स्टोरी टेलिंग है, और स्टोरी मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, मेरी जो लास्ट कंपनी थी वो MVN थी, ठीक है, जो उसके फर्स्ट प्रिंसिपल फाउंडर थे, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, रिस्पेक्टेड श्री गोपाल शर्मा सर, तो वो स्टोरी से ही बच्चों को कनेक्ट किया करते थे। अब पॉइंट ये आता है कि देखिए आपने कलेक्शन कहाँ से की है, तभी मैं बोलता हूँ कि एवरी स्टेज इज अ लर्निंग स्टेज। जो आपने 15 साल भी दी है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो आपके वेस्ट हो गए, वो आपने हर स्टेज पे कहीं ना कहीं कुछ सीखा है, और जो आपने सीखा है आज आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सर क्या किया करते थे, वो बच्चों को ना स्टोरी से कनेक्ट किया करते थे, तो इससे क्या होता था, बच्चे आपस में कनेक्ट हो जाते थे, तो उनकी रिबॉन्डिंग बन जाती थी। आज भी मतलब उनको आज तकरीबन ये लेके चलो 24 साल हो चुके हैं, ठीक है, और बच्चों के दिल की धड़कन कहा जाता था उन्हें, ठीक है। तो मेरे को तो सर, मैं तो इन्हीं पर्सनैलिटीज को याद करता हूँ कि ठीक है, जो देखिए ये हमेशा याद रहती हैं, जो आपकी प्रेरणा का स्रोत बनी है। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे बिजनेस में नहीं, ये मेरी जॉब में भी ऐसा ही था। तो जब मैंने MVN ब्रांड को ज्वाइन किया था, तो मैं एक्चुअली क्या है, दे आर इनटू इन स्कूल, कॉलेजेस एंड इवन इंफ्रा टू आल्सो। तो अलग अलग जगह पे जब जाता था तो उनकी एक तस्वीर दिखाई देती थी, तो बहुत सारे लोग उस तस्वीर के बारे में उनको बताते थे कि ये ऐसे थे, स्टोरी सुनाते थे, इवेंट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते थे, NGOs में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है, इस तरीके का इनका पार्टिसिपेशन था, ये एक्टिविटी करते थे। तो वो सुन के मेरे को भी लगा कि नहीं, इन चीजों को करने से इंसान ऐसा बन जाता है। तो बस मैं उन चीजों को फॉलो किया, और फिर वहीं पे मैंने कुछ प्रैक्टिस शुरू की, और इतनी अच्छी लेवल की शुरू की कि एक अच्छा खासा एक माहौल भी मैं दे पाया।
आज वही चीज मैं यहाँ पे भी फॉलो कर रहा हूँ। तो जीवन में जो इंस्पायरेशन है ना, वो आपको हर पल हर स्टेज पे याद आती है। और ये मेरे साथ, अगर मैं पीछे 7 अवार्ड की भी बात करता हूँ 2025 के ना, तो मेरे को यही चेहरे मेरे सामने आते हैं। देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, आप किसी का भला जरूरी नहीं है किसी को कुछ देकर ही कर सकते हैं जी। अगर आप किसी को एक अच्छी स्माइल दे रहे हैं ना, तो ये भी आप उसका भला कर रहे हैं। जी। किसी के लिए अच्छे शब्द बोल रहे हैं, तो भी आप उसके लिए अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली। ठीक है ना? जी। आपका एक हल्का सा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोलता हूँ देखो दुनिया, नो वन इज कमिंग टू यू टू प्रेज यू। ठीक है ना? तो पहले तो प्रेज आपको अपने आप को ही करना है, और आप तो वैसे ही सेल्फ प्रेज्ड हो। बट अगर आपके हाथ से किसी को थोड़ी सी भी प्रेरणा मिलती है और वो अपना जीवन बदल देता है, बिल्कुल, ठीक है, तो ये मेरे को लगता है जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड यही है। देखिए ये अभी तक हम जिन अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है ये फिजिकली मिल रहे हैं, मुझे मिले, मैं अपनी फीलिंग आपको बता रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है, और हम कहीं ना कहीं अपना मैसेज एक दुनिया को दे पा रहे हैं। बट एक अवार्ड ऐसा भी होता है जो आप अपने आप को देती है। देखिए मैंने शायद लास्ट भी एक बात कही थी कि नए साल पे जब आप रिजोल्यूशन लेना, तो एक रिजोल्यूशन ये जरूर लेना किसी को माफ करने का। बिल्कुल। ठीक है ना? गिफ्ट तो आप बहुत सारे दे सकते हैं, किसी को स्माइल दे सकते हैं, किसी को अपने अच्छे शब्द दे सकते हो, ठीक है, किसी को रास्ता दिखा सकते हो, बट किसी को ना माफ करने के काज की जो हैबिट है, अगर आप वो डेवलप कर लेते हैं ना, तो यू आर ओनली द सिंगल वन जो आप अपने आप को अवार्ड दे रहे होते हो। यस, जीवन के बहुत सारे अवार्ड ऐसे होते हैं जो हम अपने आप को देते हैं। यस, दिस हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ मी, कि मैंने इसको माफ किया, इसको माफ किया। बहुत सारे लोगों को माफ करोगे तभी तो आपका रास्ता खुलेगा, तभी तो आप अपनी मंजिल तक जाओगे। बिल्कुल। अगर सब लोगों के प्रति आप एक भाव लेकर बैठे रहोगे, तो वो लोग आपके आसपास ही रहेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, जब आप किसी व्यक्ति के प्रति कोई भाव अपने मन में रखते हो, ठीक है, या किसी व्यक्ति से कोई बात करना बंद कर दिया, या किसी ने आपसे कर दिया, तो उस समय दो सिचुएशन होती है। जिस व्यक्ति से आप बात करना बंद कर रहे हो ना, एक्चुअल में आप उसी से ही बात करना शुरू कर रहे हो। द पॉइंट इज जुबान से नहीं, दिमाग से। अब आप उसी के बारे में ही सोच रहे हो। बिल्कुल। ठीक है ना? तो बात तो कर रहे हो, लेकिन क्या है कि आप फेस पे रिएक्शन नहीं लेके आ रहे, जुबान पे शब्द नहीं ला रहे, लेकिन बात उसी से कर रहे हो। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, नो, लीव ऑल द वरीज, सब चीजें छोड़ दो, बिकॉज व्हाट इंपॉर्टेंट इज फॉर यू, दैट इज योर सक्सेस। आपकी सक्सेस से खुश कौन होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले तो आप ही खुद होंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका परिवार जी, फिर आपके साथ जुड़े लोग जो देख रहे हैं वाकई में। देखिए आपके पेरेंट्स को तो 1% भी डाउट नहीं है, आप जिस भी मुकाम पे पहुंच जाओ, वो मुकाम आपका टॉप लेवल का हो या एवरेज लेवल का हो, वो पेरेंट्स के लिए तो टॉप लेवल का ही है। वो पेरेंट्स तो हर कंडीशन में हैप्पी हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आपने तो उनको चैलेंज कर रखा है कि मैं टॉप पे ही पहुंचूंगी, बट आप अगर एवरेज रह गए, तो आपने जिंदगी भर उनको कहीं ना कहीं हंसने का मौका दिया। और मैं कहूंगा ऐसे मौके मत दीजिए, मौके दीजिए जिनसे किसी की जिंदगी बने, जिससे किसी की जिंदगी संवरे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को दीजिए, ठीक है ना? तो ये बाय डिफॉल्ट आपको करना पड़ेगा। इफ यू आर वांटेड टू क्लियर योर वेज ना, लेफ्ट और राइट दोनों रास्ते खोलने हैं। आप चाहते हो कि मैं जिस रास्ते पे चलूं वहां फूल ही फूल हो, तो शूलों को तो आपको निकालना पड़ेगा ना, तभी आप चल पाएंगे। जी जी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए अगर आपको सारी दुनिया में कंकड़ नजर आ रहे हैं और आप बोलो कि मैं पूरी दुनिया में कारपेट बिछाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। कारपेट आपको अपने हिस्से का बिछाना है, जिससे आपका चलने का रास्ता क्लियर हो जाए। बिल्कुल, ठीक है ना? तो मेरा मानना यह है कि अवार्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक जो आपको बाहरी जगत में मिल रहे हैं आपके प्रोत्साहन के लिए और लोग मोटिवेट हो, और एक अवार्ड वो है जो आप अपने आप को देते हो। बिल्कुल, ठीक है ना? तो दोनों की वैल्यू बराबर है। आपने मल्टीपल पॉडकास्ट किए, उसमें मल्टीपल बातें बताई हैं। मेरा जो एक पर्सनल सवाल आपसे है सर, एज अ पर्सन मिस्टर दीपक मदान, आप कैसे हैं और आपके सक्सेस के पीछे एक जो साइलेंट सेक्रीफाइस आपके फैमिली में से किस मेंबर का रहा है, आप वो बताइए। देखिए आपने एक सवाल पूछा है मैं कैसा हूँ जी, ठीक है। पहली बात तो देखिए मेरा नाम दीपक है जी, मेरे को ना अपने नाम का मतलब पता है जी, कि दीपक का मतलब ना प्रकाश करना है। अब पहली बात तो ये कि आप जहां बैठे, जहां उठे, जहां रहे, आपसे प्रकाश जाना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए।
ठीक है, आप डार्क में ना रहें ना रखें, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्रकाश को फैलाएं। दूसरा, एक आपने ये पूछा कि कैसे के साथ चली थी, कि ये तो मेरे नाम की हो गई। उसके अलावा देखिए मैडम, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और ये मैंने जब मेरी फेस टू फेस मीटिंग होती है ना मेरे ऑफिस में, जितने भी लोग मेरे से मिले हैं तो मैं उनको ये चीज बोलता हूँ, देखिए मैंने जितने भी टाइम नौकरी की है ना, मैंने बहुत ईमानदारी से की है। इसका मुझे बहुत प्राउड है, बहुत ईमानदारी से। अब ईमानदारी से की है, ये लगा लो कि किस वजह से की है, कभी मेरे मन में आई ही नहीं वो चीजें। जैसे मुझे नहीं पता कि दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ वो भी ईमानदारी से ही करते हैं, ठीक है, करते सारी ईमानदारी से, क्योंकि कहने वाला ये भी कह सकता है अच्छा और बेईमानी से करते हैं। आई एम नॉट, मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ मैंने ईमानदारी से की है। या फिर ये लगा लो, मैं जिन ब्रांड के साथ होता था ना, देखिए ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट रहा है कि जो मेरी पहली नौकरी थी और जो मेरी लास्ट जॉब थी, पहली नौकरी से लास्ट जॉब तक मैंने कंपनी के चेयरमैन को ही रिपोर्ट किया। मैंने कभी ऐसे रिपोर्ट, मेरी पहली नौकरी, अब बताओ, मेरी तो तब तो मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ही था, तब तो मेरे को अपने जीएम को रिपोर्ट करना चाहिए था ना, अपने से ऊपर टीम लीडर को करना चाहिए था। मैंने हर कंपनी के अंदर चेयरमैन को रिपोर्ट किया, और चेयरमैन को रिपोर्ट कर, बहुत सारे लोग बोलते थे जी आग के पास रहोगे तो जलोगे, आग के पास रहोगे तो जलोगे। मैं कहता था नहीं, मुझे मजा आता था। मुझे उनकी लीडरशिप, जो मैसेजेस आते थे, मतलब वो क्या व्हाट्सएप लिख रहे हैं, क्या किस थॉट प्रोसेस से लिखा है, क्या मुझे उन्हें किस बात पे उनको गुस्सा आ गया, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसी बातें करनी चाहिए। तो ये मेरे पर्सनैलिटी में ये चीजें डेवलप होती गई। मतलब कितने बजे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब कितने बजे इन्वॉल्व, मतलब अगर उनके पास 9 बजे भी कोई टास्क आ गया तो वो टास्क कर रहे हैं। तो ये मैं ना देखता आया, ये चीजें मैंने देखी। और ईमानदारी की बात करूं तो मेरे मन में, मेरे को लगता था नहीं, मेरे को इनके साथ जिंदगी भर चलना है। अगर मैंने कोई गलत काम कर दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मेरे को इस चीज का बड़ा फियर था। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ना सोचे कोई, मान लो कोई गलत काम होता भी था ना, कोई होता है, ठीक है, अब एमडी लोग हैं, वो तो कंपनी में बैठते नहीं है, दूसरे लगा अगर कुछ बोलते भी थे तो मेरे को लगता था नहीं 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 यार, उनको पता चल गया तो वो क्या। सेम इज हैपनिंग विद, यू नो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो बोले, अगर उसके मन में भी ये आ जाए, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं है कि ये गलत काम है, अगर मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, लेकिन हम तो बड़े हैं ना, अब तो हम बड़े हो गए, एक मोमेंट पे तो मानना पड़ेगा कि नहीं अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया। तो मेरे मन में ये बहुत होता था, नहीं यार ये मेरे बारे में, मेरे को इनके साथ रखनी है। मेरे मन में एक सोच हुआ करती थी, तो मैं ये इस सोच के तहत ही ना, मैं कहता हूँ जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो जी। तो मतलब लोग बोलते थे एडिशनल आ जाएगा, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, मैंने नहीं, मुझे नहीं करना। और दूसरा एक चीज और भी कह सकते हैं, जैसे मेरे जो फादर हैं वो एक मेटल बॉक्स कंपनी हुआ करती थी, हालांकि वो कुछ टाइम बाद ही बंद हो गई थी। तो मेरे फादर एक चीज बताते हैं कि अगर आज वो कंपनी होती तो मेरे फादर कहते हैं मेरे घर के बाहर 2 ऑडी खड़ी होती, लेकिन वो किस्मत की बात लगा लो कि कंपनी बंद हो गई। तो मेरे फादर भी जितने टाइम तक उस कंपनी के अंदर रहे तो वो बहुत ईमानदारी के साथ रहे। जो मैंने सुना, भाई पेरेंट्स अगर बात करते हैं तो छोटे बच्चे ही तो सुनते हैं जी। तो मैंने सुना तो एक सुन के ना वो चीजें थी, और देखो जैसा आप सुनते हो ना वैसा ही आप मतलब फीड करते हो, और फिर वो बॉडी में ना फ्रीक्वेंसी आपकी एक्सेप्टेंस वाली हो जाती है, उसी चीज को एक्सेप्ट करती है। और दूसरा, आपका मन गवाही देना चाहिए किसी बात के लिए जी। यस मैं ये लगा लो कि व्हेन आई वाज इन कोटक महिंद्रा, तो मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक बैंक में एक व्यक्ति पैसे लेने जाता है, तो 5,000 रुपए होते हैं और सामने वाला उसको 7,000 रुपए दे देता है। तो वो गिनता है तो 7,000 होते हैं, तो इतने में काउंटर वाला कहता है साइड हो जाओ, नेक्स्ट वाले को लेने दो। तो उसको हो जाता कि इसको तो पता ही नहीं है, तो कहता है ये 2,000 में मैं रख लेता हूँ। तो वो साधारण व्यक्ति था, वो बैंक से बाहर निकला जल्दी जल्दी, कोई मेरे को रोक ना ले ना। देखो अब क्या है, अगर वो 5 लेता तो बैंक में आराम से रुकता, एक आध से हाय हेलो भी कोई मिलता। अब 2,000 के चक्कर में वो बैंक से फटाफट बाहर निकला कि कोई रोक ना ले, ठीक है। फिर उसने अपनी साइकिल चलाई, साइकिल चला के वो तेज से चला रहा है, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई घर तक जाने तक, ठीक है। घर तक जाने तक, घर पहुंचा तो उनकी फैमिली ने पूछा क्या हुआ, तू फटाफट पानी पिला मेरे को, ठीक है। पानी पिया, वो रात को सो नहीं पाया, पूरी रात नहीं सोया। सुबह उसकी वाइफ ने पूछा कि आप पूरी रात ही नहीं सोए, कह रहा है उस 2,000 के कारण।
पहले इस 2000 को उसको दे के आता हूँ। मेरा बीपी हाई हुआ, मैं तेज तेज भागा, मैं डेली रूटीन का नहीं रहा, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। और अपने घर में भी वो कैसे बात करे, फटाफट पानी दो मेरे को, क्या हो गया क्या हो गया। मतलब ही इज नॉट इन द कंडीशन टू टेल व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड। एक सिर्फ 2000 भी तो फालतू आए थे, तो वो 2000 रुपए बैंक मैनेजर को देने गया, तो बैंक मैनेजर ने कहा थैंक यू। उसने कहा जी थैंक यू आपका नहीं, थैंक यू मेरा। अगर ये 2000 रुपए 10 दिन और रख लेता ना तो शायद अब हर्ट भी पता नहीं कहाँ पहुंच जाती। तो जो गलत तरीके का पैसा होता है ना, जब आप ना, एक सोनू शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर आपने भी सुना होगा, वो हमेशा एक चीज बोलते हैं, जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जब एक रोटी मेहनत की खाता है ना, जब उसको उसका मालिक उसे रोटी देता है, वो उस जगह पे आराम से बैठता है, पूंछ से जगह साफ करता है, आराम से उसे रखेगा, तसल्ली से उसे खाता है। लेकिन जब वो किसी घर से चोरी करके भागता है ना, तो 2 गली छोड़ के तीसरी गली में जाके उस रोटी को खाता है। सो चीटिंग गिव्स यू, आपको वो सेट ऑफ माइंड देता ही नहीं है ना, आपका रहेगा, स्थिरता नहीं देता है आपको, वो आपको बेचैन कर देता है जीवन में, और आपके लक्ष्य से भी आपको बहुत पीछे ले जाता है। बिल्कुल, आप ऑनेस्ट रहिए, आप बोलिए ठीक है, अगर काउंटर पे पहले ही बोल देते ये गलती से 2000, इमेज सोचो कैसी बनती जी, इमेज सोचो कैसी बनती कि अरे भाई तो अगले की तो सैलरी कट जाती, बैंक से भी 2000 रुपए कहाँ गए। अच्छा, दूसरा फिर ऐसा भी नहीं है कि वो अच्छी बात है कि अगले दिन खुद आ गए, ठीक है ना, क्योंकि वो कैमरे में तो सारी चीजें आ जाती हैं, वो सब पता चल जाता। वो कहावत भी कही नहीं जाती कि आप सही रहोगे तो पुलिस आपके सामने से चली जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा, गलत रहोगे 100 ताले के अंदर भी रहोगे तो देख के वो चीज डर आ ही जाएगी, ऑटोमेटिकली वो चीज। तो यहाँ पे ना आपको बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मतलब मैं पहली बार स्टूडियो में मैं ऐसा अपने बारे में बता पा रहा हूँ। तो मैंने नौकरी बहुत ईमानदारी से की है, और इसकी अब एक्सटेंडेड सर्विस ये कि मैं बिजनेस भी बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरे को कई सारे लोग बोलते हैं रियल एस्टेट इज नॉट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस ऊपर नीचे, ये शरीफ लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है, जिनका बहुत लॉन्ग विजन है उनके लिए नहीं है, ऐसी भी बातें हैं। बट मैं कहता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब यहीं पे स्पेस है एक अच्छे आदमी का भी। और एक ये भी रहता है कि जो बंदा कर रहा है बिजनेस, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है चीजों को, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट के अंदर बिल्कुल है, आप इसीलिए इस बिजनेस की सारी चीजें अच्छे से टैकल कर पाते हैं। देखिए, लोग जीवन में ना आपको अपने परसेप्शंस देते हैं जी, आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। मतलब अगर लोग ये बोलते हैं कि ये बिजनेस जो है किस कैटेगरी के लोगों का है, उनको किसने बताया, उनकी अपनी एक डेफिनेशन है कि इस कैटेगरी के लोगों का नहीं है, ये उनकी परसेप्शन है। अरे नहीं, आप बना के दिखाएंगे ना हम, ठीक है ना। तो आप जैसे आपने प्रीवियस काम किया है वैसे आप अपना काम करिए। और देखिए, मेरा तो एक ही चीज का मानना है कि आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहिए, यही अच्छे लोग ना आपकी जर्नी को इतना आसान कर देंगे ना, इतना आसान। मैं कहता हूँ 2025 में 7, 2026 में गॉड नोस, भगवान जानते हैं, हर सेकंड आपका अवार्ड होगा, हर सेकंड। देखिए, अभी हम लोगों ने एक बात की थी कि जो एक अवार्ड ऐसा भी होता है जिसके लिए आप अपने आप को प्रेस कर रहे हैं, वो मोमेंट भी किसी अवार्ड से कम नहीं है जिसमें दूसरे आपको प्रेस कर रहे हैं। जब लोग बोल रहे हैं ब्लेसिंग्स इन टन्स, ये भी एक अवार्ड है। अदरवाइज लोग हर किसी के लिए ये नहीं बोल पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए ये बोल रहा है कि ब्लेसिंग्स इन टन्स, ब्लेसिंग से भी तो काम चल रहा है, बट वो बोल रहा है इन टन्स, मतलब उसके पास आपके लिए बहुत सारी है, तो ये भी अपने आप में एक अवार्ड है। मौनी रॉय का कैरियर जो है सर, वो हमें एक चीज क्लियरली और भी बताता है कि आपको लाइफ में रेलेवेंट रहना कितना ज्यादा जरूरी होता है। लाइफ और बिजनेस में देखा जाए तो अगर एक व्यक्ति को रेलेवेंट रहना है तो कैसे रह सकता है? देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि शॉर्टकट इज ऑलवेज ऑफन अ रॉन्ग कट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बोलूंगा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अब आप देखो, दोनों चीजें, सक्सेस का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अगर कोई ढूंढता है तो शॉर्टकट इज ऑलवेज ऑफन अ रॉन्ग कट। अब यहाँ पे आप मौनी रॉय के करियर से ही आप देखिए, सफलता और असफलता में खास ज्यादा फर्क नहीं है। अब फर्क क्या है, आपके पास नेम फेम दोनों है, सेटिस्फेक्शन है, सब कुछ है, पूरा आपने जो जीवन में करना था वो कर लिया, सब कुछ है। एक व्यक्ति के मन में सिर्फ ये मलाल है कि मैं जो कर सकता था ना वो मैंने नहीं किया, है तो सब कुछ, लेकिन जो मैं कर सकता था ना वो मैंने नहीं किया, जो बेस्ट मैं दे सकता था उस बेस्ट में कमी रही, ठीक है ना।
चाहे उसका परसेंटेज रेशो कुछ भी रहा हो, वो मैंने नहीं किया। तो जो आप ये देखिए ना, आप टीवी एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस, देवों के देव महादेव, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और आज अगर लोगों को मोबिलाइज करने की बात आ रही है, द पीपल दे आर सर्विंग गुड टू द सोसाइटी, मैं उनको अवार्ड भी दूंगी। आज वो अवार्ड भी दे रही है। तो अब एक व्यक्ति क्या करता है, वो आइडेंटिटी डिफाइन कर देता है, इनका काम ये है, इनका काम, अरे नहीं, मैं कह रहा हूं कि इफ यू आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक ना, आपको सारे काम करने हैं। ये भी तो एक सोशल वर्क है, ये भी तो एक काम है कि भाई देश में देखना, सोसाइटी में देखना, आसपास देखना कि कौन लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना। तो ये मेरे लिए भी तो मोटिवेशन था कि मेरे को काइंड ऑफ सच पर्सनालिटी, मेरे को एक अवार्ड मिल रहा है। तो देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि जब आपकी डायरेक्शन क्लियर है ना, तो आपको मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप अपनी डायरेक्शन कैसे ठीक हो सकती है। देखिए, हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी सब कुछ करना चाहता है, लेकिन कोई आदमी ये नहीं छोड़ना चाहता मैं कल से देखूंगा। कल पे टालना, वो कल पे टालना, आज करे सो कल, करे सो आज, और आज करे सो अब, अभी करना। जो सफलता है ना, वो आपसे राइट द मोमेंट मांगती है, राइट द मोमेंट, अभी, बस अभी, नहीं तो फिर कभी नहीं। सर, अब बिना सोचे एक रैपिड फायर राउंड हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आपसे पूछती हूँ मैं सबसे पहला, अवार्ड्स और स्लीपलेस नाइट। अवार्ड्स, बिकॉज अवार्ड इज द रिजल्ट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। या सेकंड क्वेश्चन इज मनी और मीनिंग। मीनिंग clarify your your idea which is running in your mind, that will lead to your money. So meaning is very important. Definitely it will make a way for money. Definitely. Spotlight और silence? Spotlight. Limelight में रहना तो मेरा शुरू से एक, मतलब इवन ये लगा लो टारगेट था, नहीं उस समय टारगेट तो नहीं कह सकता, लेकिन एक पैशन था, मतलब अच्छा लगता था। इवन जब मैं स्कूल में भी था तो मैडम मेरे को बोलती थी वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ने के लिए जी। तो आई वाज द फर्स्ट वन कि जो इनिशिएटिव लेता था कि मैं पढ़ूंगा। और इवन स्कूल में एक चीज और भी हुआ करती थी कि मैडम कुछ भी पूछती थी तो मेरा हाथ पहले ऊपर होता था। तो मैं एक बार क्या हुआ कि मैडम ने कुछ पूछा जिसके लिए मैंने हाथ खड़ा किया तो मैं आंसर भी नहीं दे पाया। तो मैडम ने फिर सारे बच्चे हंसे, तो मैडम ने एक चीज के लिए फिर मेरे लिए तालियां बजवाई कि एटलीस्ट इसने हाथ तो खड़ा किया। ही हैज अ कैपेसिटी टू रेज हिज हैंड कि यस ही नोज द थिंग व्हाट आई एम आस्किंग। तो वहां पे भी मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं, आपको हाय ना है कोई दिक्कत नहीं, हाथ तो खड़ा करो, एटलीस्ट आप एक अपना कॉन्फिडेंस दिखा पा रहे हो। तो वहां पे भी लाइमलाइट, स्पॉटलाइट में रहना। और हाँ जी, रिस्क और रिग्रेट। रिग्रेट आपको जीवन में बहुत पीछे लेके जाता है। एंड देखिए, आपको रिवर्स गियर सफलता की गाड़ी में नहीं है, जो आप 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हो उसमें है, ठीक है, जो टेम्परेरी है, मैन मेड है, बनाई हुई है, जिसको आप सिर्फ फैसिलिटी के तौर पे यूज करो, बट सक्सेस के लिए पीछे कोई बैक गियर नहीं है। आप सिंपल सा एक फंडा समझिए, इफ यू आर मूविंग इन दिल्ली, एक आपने रॉन्ग कट लिया, ठीक है ना, तो आपको पीछे नहीं आना है, बिकॉज क्योंकि लॉट ऑफ व्हीकल्स आर कमिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वहां पे आप एक्सीडेंटल हो सकते हो। आपको आगे से ही एक तो टाइम वेस्ट, दूसरा आपको यू टर्न लेके ही आना पड़ेगा, ठीक है, और वो जो बीच का टाइम है वो आपका हर्डल होगा। तो रिवर्स गेयर नहीं है, इसीलिए मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर ही सोचिए आप। एब्सोल्युटली। फर्स्ट स्ट्रगल और फर्स्ट सक्सेस? फर्स्ट स्ट्रगल। वन वर्ड फॉर आईडीए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, द पीपल दे आर डूइंग द थिंग, they are doing perfectly. They are giving the opportunity to explore the businesses, to make their network, giving the opportunity जहाँ पे वो एक जगह पे आ सकते हैं and bring lot of ideas at a one place. I got the opportunity to meet with number of people with different category. ठीक है, मतलब मैं तो रियल एस्टेट से था, बहुत सारे ऑटोमोबाइल से थे, आईटी से थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थे, ठीक है, इंश्योरेंस से थे, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद आईडीए, ठीक है, और इस तरीके से आप करते रहें डेफिनेटली। देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि हमेशा जो हाथ खुशबू बांटते हैं, जो हाथ फूल बांटते हैं ना, बाय डिफॉल्ट खुशबू रह जाती है। तो आप भी अगर मान लो 250 लोगों को भी अवार्ड दे रहे हो आप,
तो 250 लोगों के लिए भी आपकी आंखों में, उनकी आंखों में आपके लिए अवार्ड है, ठीक है ना। तो एक रिस्पेक्ट पैरामीटर खड़ा हो जाता है। सेम एज हैपनिंग विद द टीचर। आज मेरे स्कूल के टीचर हमारे को जीवन के किसी भी मोड़ पे अगर यहाँ मिलते हैं तो एक बार गाड़ी रुकती है, उनके हम पैर छूते हैं। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिवॉर्ड, एक अवार्ड है ये भी, ठीक है ना। तो वो रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहती है। मोटिवेट करने के लिए ये जो कैटेगरी होती है ना, ये आज रिस्पेक्ट गेन नहीं कर रहे, ये फ्यूचर के लिए रिस्पेक्ट गेन करते हैं, ठीक है ना। तो यू आर द फ्यूचरिस्टिक गाय, नॉट ओनली कि यू आर क्रिएटिंग द विजन ऑफ अदर्स, यू आर शोइंग योर विजन टू अदर्स कि हम जिंदगी में अच्छा चलेंगे। तो आई एम ऑलवेज विद यू एंड डेफिनेटली आप तो हमारे साथ हैं ही हैं। जी जी, ठीक है ना। वन वर्ड फॉर मौनी रॉय। जो लड़की अपने फादर को रोल मॉडल मानती हो और वो पब्लिकली वही चीज बोल रही हो, ठीक है। हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं रियल एस्टेट में हूँ, ठीक है। शी इज फ्रॉम बॉलीवुड, टीवी एक्ट्रेस। इतनी मुलाकात थी कि बस उनसे अवार्ड लिया मैंने, ठीक है। बट एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सैल्यूट है। और अगर आपसे प्रभावित होके आज समाज में बहुत कुछ प्लस माइनस भी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक लड़की भी प्रभावित होती है, ठीक है ना, तो मुझे लगता है क्रेडिट गोज टू मौनी रॉय। डेफिनेटली। वन वर्ड फॉर योर जर्नी। फैंटास्टिक, बियॉन्ड फैंटास्टिक। यस, इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल, बट ठीक है, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, टू साइड ऑफ वन कॉइन। पावरफुल आंसर सर। एक इंसान जब अवार्ड्स जीतता है तो क्या वो सिर्फ अवार्ड होता है या एक माइलस्टोन होता है, और क्या वो एक जिम्मेदारी भी होती है कि अब और लोगों के लिए भी आपको रास्ता बनाना है? देखिए, इस अवार्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशंस, आगे का करियर, चीजें, यस ऑफ कोर्स। देखिए, कमिटमेंट को लेकर ना हम पहले बात कर चुके हैं कि आप अपने आप से कमिटेड होते हैं, बट आज की डेट में आप एक चीज देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना टाइम दे पा रहे हैं एक दूसरे को। बट ये जो मोमेंट होता है ना, व्हेन योर फैमिली इज विद यू, दे ऑल्सो आर इन द इम्प्रेशन कि जिस चीज के लिए हमने सपोर्ट किया था ना, आज उसका रिजल्ट वो भी अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। देखिए, इस चीज को आप ऐसे समझिए, सपोज करिए बस फरीदाबाद से दिल्ली जाती है और लेफ्ट और राइट पे तो लोग बैठे होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए लेफ्ट पे 10 सीट है और 10 लोग बैठे हैं, तो वो 10 लोग अलग अलग चीजें देख रहे हैं। किसी को मॉल अच्छे लग रहे हैं, किसी को मेला अच्छा लग रहा है, किसी को ट्रैफिक अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। किसी को दूसरी साइड से मेट्रो जाती है अच्छी लग रही है। तो हर व्यक्ति का नजरिया अलग है। तो इफ यू आर विद योर फैमिली फॉर गेटिंग द अवार्ड ना, आपके चारों बच्चा अलग एंगल से देख रहा है, आपकी वाइफ अलग एंगल से देख रही है, आप अलग एंगल से देख रहे हो, ऑडियंस अलग एंगल से देख रही है। हर किसी का एंगल अलग है, लेकिन हर किसी का एंगल आपको लेकर सिर्फ एक चीज के लिए है कि यस, बिकॉज क्योंकि एवरीबडी नोज कि आज अगर कोई सामने स्टेज पर है ना, तो उसके लिए ताली बहुत अच्छे से बजानी है, क्योंकि कल हम भी होंगे। और मैं सिर्फ एक ही चीज मानता हूँ, आपको मिल वही रहा है जो दे रहे हो। बिल्कुल। अगर आप किसी के लिए ताली बजा रहे हो ना, तो कल ही कोई आपके लिए बजाएगा। और यहाँ मैं एक चीज अपने बारे में और बताना चाहूंगा, मैंने कभी किसी के लिए ताली बजाने में कमी महसूस नहीं की। मुझे जीवन में जब मौका मिला है, मुझे लगा कि मेरे को इस व्यक्ति के लिए ताली बजानी चाहिए, आप बजाइए, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखिए समाज है ना मिक्स लोगों से है, कॉर्पोरेट के भी हैं, बिजनेस कैटेगरी भी है, जॉब भी है, और अलग अलग लोग हैं। आप किसी भी फील्ड में हो जी, कुछ अच्छा करें या ना करें, वैसे तो करें, माय बेस्ट विशेस आर विद यू, लेकिन जीवन में जो ना करें ना, वो ये है कि किसी की भी टांग ना खींचे। हाथ पकड़ने वाले बने, टांग खींचने वाले ना बने बस। जिससे किसी के प्रयासों में कमी आती हो, किसी के अटेम्प्ट में कमी आती हो, वो जीवन में ना करे। बिल्कुल, ठीक है ना। हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के आगे ले जाएं, कारवा बनाएं, जिंदगी को रंगीन बनाएं, अवार्ड विनिंग माहौल खड़ा करिए। आप भी लीजिए, आप रीजन बनिए किसी के अवार्ड का, कोई रीजन बने आपके अवार्ड का। आप देखिए जिंदगी कहाँ पे जाती है। बिल्कुल।
और सर बिफोर वी पैकअप आई वांट टू से इफ दिस पॉडकास्ट नहीं, आप ऐसे मत बोलो पैकअप, मैं तो आपके साथ चाहूंगा कि हमारी आगे भी और जर्नी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। If this podcast reaches to Moni Roy, then what will be your words to say thank you to her for this award? मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, you are a good motivator to everyone. The people they are looking, the generation they are looking to you as a role model for others now. A big thank you to you, salute to you and मेरी नमस्ते स्वीकार करिए। थैंक यू। आज के एपिसोड से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि मौनी रॉय की सिनेमैटिक जर्नी हो या दीपक मदान का बिजनेस इवोल्यूशन हो, अगर इंसान अपने आप को हर स्टेज पे अपग्रेड करता नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जो खुद को हर स्टेज पर अपग्रेड करता है सक्सेसफुल वही कहलाता है। थैंक यू सो मच सर टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अवार्ड्स शाइन तभी करते हैं जब उनके पीछे इंटीग्रिटी होती है। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में डैज़लिंग बनना चाहते हैं तो याद रखिए, हार्ड वर्क कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप इवॉल्विंग, कीप हार्ड वर्क डूइंग एंड कीप बिलीविंग एंड कीप डैज़लिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।